हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंगबली। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बूढ़े भक्त की है जिसके पास न धन था न परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे अनमोल थी, वो हनुमान जी पर अटूट विश्वास। आइए श्रद्धा और विश्वास से भरपूर इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था और उसके बच्चे रोजगार की तलाश में दूर शहर चले गए थे। वह अकेला रहता था। रामदास गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। उसका दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता। वह स्नान करके गांव के पुराने हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। गांव के लोग कहते, रामदास इतनी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामदास मुस्कुरा कर कहता, जब तक सांस है तब तक राम और हनुमान जी का नाम ही मेरा सहारा है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। रामदास के पास थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी समाप्त होने लगा। फिर भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वह रोज कहता, हे पवन पुत्र, मुझे भूखा रहना पड़े तो कोई बात नहीं, बस मेरे मन की भक्ति कभी कम मत होने देना। एक दिन वह मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा और थका हुआ यात्री मिला। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था। यात्री ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामदास के घर में उस दिन केवल 2 रोटियां थीं। वही उसके पूरे दिन का भोजन था। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस यात्री को दे दी और स्वयं पानी पीकर सो गया। रात में उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि हनुमान जी तेजस्वी रूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हनुमान जी बोले, रामदास, तुमने आज मुझे भोजन कराया है। तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि यह केवल सपना था। वह हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर उसे अनाज की एक बोरी रखी मिली। साथ में एक पर्ची थी। यह उस भक्त के लिए है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। रामदास समझ गया, यह सब हनुमान जी की कृपा है। उसने उस अनाज को अपने लिए ही नहीं रखा, उसने उसका कुछ भाग उन परिवारों में बांट दिया जो उससे भी अधिक कठिनाई में थे। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी दया और भक्ति की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद गांव में एक और संकट आया। तेज आंधी और बारिश से कई घर गिर गए। लोग डर गए। रामदास मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे संकट मोचन, पूरे गांव की रक्षा कीजिए। कहते हैं कि उसी रात तूफान की दिशा बदल गई। गांव को बड़ा नुकसान होने से बच गया। लोगों ने इसे हनुमान जी की कृपा माना। अब गांव वाले रोज मंदिर आने लगे। वे समझ गए कि भगवान केवल बड़े चढ़ावे से नहीं बल्कि सच्चे मन, सेवा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। रामदास ने कभी अपने चमत्कारों का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह हमेशा कहता, चमत्कार मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। वर्षों बाद जब रामदास का अंतिम समय आया, तब भी उसके ओठों पर एक ही नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। गांव वालों ने कहा कि उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वह अपने आराध्य के चरणों में पहुंच गया हो। उस दिन से हर वर्ष गांव में हनुमान जी के मंदिर में भंडारा होने लगा। लोग रामदास की भक्ति को याद करते और बच्चों को सिखाते कि भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोता, उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति का सबसे बड़ा आधार प्रेम, सेवा और विश्वास है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली भक्तिमय कहानी में। जय श्री राम, जय हनुमान।